बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है बेटे। आज की वीडियो में आप कंसेप्ट लेने वाले हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका ये कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में ही क्लियर है, तो डेफिनेटली वो बच्चे या तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा दें या फिर दोबारा से अपना कंसेप्ट रिवाइज करें। ठीक है, स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन है, जस्ट लाइक sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि आपके पास 1s ऑर्बिटल होगा और 1p ऑर्बिटल होगा। तो डिफाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s ऑर्बिटल and 1p orbital intermix to give two new hybrid orbitals which have same shape and energy is called sp hybridization। sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम जो एग्जांपल डील करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल होनी चाहिए, दैट इज़ इथाइन। इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, एसिटाइलिन भी कहते हैं। केमिकल फार्मूला इसका होता है C2H2। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के इन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखते हैं जी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास sp3 sp2 जैसा ही सिलसिला चलने वाला है। एक्साइटेड स्टेट में आपके पास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि लेस का पैकेट सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल्स खा गए। अब ये जो हैं ये नाराज़ हो चुके हैं। अब अगर ये नाराज़ हो चुके हैं तो डेफिनेटली ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इंटरमिक्सिंग में। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन होगी जस्ट 2s की और 2px की, और ये दोनों इंटरमिक्स होने के बाद आपको न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेंगे। हर ऑर्बिटल का जो नेम होगा डेट इज़ sp ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग पिक्चर आप इसकी फॉर्मेशन देखिए। हमारे पास है जी 2s जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, और एक हमारे पास होगा 2px जो कि डम्बल शेप में होता है। दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी। आफ्टर इंटरमिक्सिंग मींस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग आपके पास 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे, सेम शेप के साथ, सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, sp ऑर्बिटल, और इसमें s करेक्टर होगा 50%, p करेक्टर भी होगा 50%। ठीक है, इसमें भी आपके पास s करेक्टर 50%, p करेक्टर 50%, और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनकी फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होगी। अब आपने करना क्या है, इनकी अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बन है, ये इसका 1 sp ऑर्बिटल और ये इसका सेकेंड sp ऑर्बिटल। ठीक है, और ये आपके पास जो अपना अरेंजमेंट शो करेंगे वो लीनियर शो करेंगे, लीनियर। और अगर लीनियर अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली एंगल आपके पास कितना होगा, 180 एंगल होगा। अब ये जस्ट वो ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स जो कि नाराज़ ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन वो कहाँ पे होंगे, वो आपको अपनी पोजीशन शो करेंगे परपेंडिकुलर टू दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये भी आपके पास प्लेनर ऑर्बिटल होते हैं, प्लेनर। ठीक है, याद रखिए sp ऑर्बिटल भी प्लेनर होते हैं, sp2 ऑर्बिटल्स भी प्लेनर होते हैं, और sp3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, इस पे मैं कल भी बात कर चुका हूँ। ठीक है, कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही सरफेस को टच करने चाहिए, जो कि sp3 में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपके पास कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ चुके, उनकी अरेंजमेंट आ गई, ज्योमेट्री आ गई, एंगल आ गए। लेकिन अभी भी इस कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि हाफ फिल्ड हैं, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, लेकिन वो अपनी जो अरेंजमेंट है वो कैसे शो करेंगे उसको भी देखते हैं। ओके, तो कार्बन की सराउंडिंग में sp ऑर्बिटल्स हो चुकी है और एंगल आपके पास 180 का होगा। ठीक है, अब 2py जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है वो परपेंडिकुलर
होगा इन ऑर्बिटल्स को लेकर, ठीक है। इनका और इसका जो एंगल होगा वो 90 का एंगल होगा, अबव एंड बिलो, ठीक है। अबव एंड बिलो ये आपके पास 2 लूप्स शो करेगा और इसको आप 2p y रिकमेंड कीजिए, ठीक है। अब आपके पास एक ऑर्बिटल और बचा हुआ है, दैट इज़ 2pz, ठीक है, 2pz। वो भी इन ऑर्बिटल्स के साथ 90 का एंगल क्रिएट करेगा, लेकिन उसका जो आप यहाँ पे 2 डायमेंशनल पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे, लाइक दिस। अब ये जो लूप्स हैं इनकी जो केमिस्ट्री है वो ये है कि ये लूप आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अपवर्ड, और ये जो लूप है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब कि अगर हम इनको इनकी पोजीशन पे रखें तो ये जस्ट आपको एक डॉट शो हो ऊपर की तरफ और इस पेज के इनर साइड पे, ठीक है। तो अगर आपने उसको 3 डायमेंशनली शो करना है तो फिर हम उसको इस एंगल पे शो करते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये आप पेंसिल की हेल्प से इनकी अरेंजमेंट देखिए। ये देखिए आपके पास जो ब्लैक पेंसिल है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2sp ऑर्बिटल्स को, ठीक है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, और जो ग्रीन पेंसिल है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2py को, ठीक है, अपर लूप लोअर लूप। लेकिन जो रेड पेंसिल है उसका जस्ट अपर व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर में देखिए हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, तो ये जो व्यू होगा ये आपको उस वक्त नज़र आएगा जब आप इसको इस तरह रोटेट करोगे, लाइक दिस। ये देखें, ठीक है, तो इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, एक लूप नीचे की तरफ आ रहा है, लाइक दिस। ये देखें, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे तो जस्ट आपको अपर व्यू पेंसिल का नज़र आएगा, और अगर आप इसको देखेंगे ऊपर से तो इसका अपर लूप, जस्ट अपर व्यू ऑफ लूप आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा कार्बन है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब इसका जो लिंक होगा डेफिनेटली वो एक ऐसे कार्बन के साथ होने वाला है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2py है जो कि परपेंडिकुलर होगा 90 एंगल पे, लाइक दिस 2py, और इसके साथ आपके पास 2pz होगा, ये 2pz, ठीक है। अब हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 हर ऑर्बिटल का। अब इनकी मिक्सिंग देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह ये केमिकल बॉन्ड जनरेट करेंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे सेकंड कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम sp ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएंगे, लाइक दिस। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी sp, ये भी sp, ठीक है। इनके जो सेकंड sp होंगे वो बेटा हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लेके आ रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट हो गया, H, ठीक है। अब आपके पास इसका जो 2py है, अपर लूप लोअर लूप, ठीक है, इसका भी 2py। ये जो आपके पास अपर लूप होंगे ये अपर साइड पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और जो लोअर लूप होंगे वो लोअर साइड पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और इस तरह यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, ठीक है। अब इनका एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है, वो कौन सा है, वो आपके पास है 2pz, ठीक है, 2pz। तो ये आपके पास जो लूप आपकी तरफ होगा और जो आपके पास आपकी ऑपोजिट साइड पे होगा, ठीक है, ये लूप आपकी ऑपोजिट साइड पे है, ये भी आपकी ऑपोजिट साइड पे है। ये बात याद रखिए, इसका जो एंगल है वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ भी 90 का है और इसके साथ भी 90 का है, ठीक है। तो ये आपके पास जो लूप होगा जो आपकी ऑपोजिट साइड पे है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, और जो आपकी तरफ लूप होगा वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इस तरह ये भी आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है,
ठीक है, तो ये आपके पास इनकी जो ओवरलैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी। अब इनको केमिकल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा, पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, सिग्मा पाई पाई, ठीक है। और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड एच, सिग्मा बॉन्ड एच, और इनका जो एंगल होगा दैट इज़ 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। डेफिनेटली sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कार्बन सॉरी इस मॉलिक्यूल में आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं जी इसमें, 1 2 एंड 3। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी क्या है, लीनियर। तो इस तरह आपने इस एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हाइब्रिडाइजेशन को जस्टिफाई करना, ठीक है।